उनके राज्य में एक सत्राजित नाम का यादव रहता है। यह सत्राजित सूर्य का बड़ा बड़ा भारी भक्त है। आसीत सत्राजितः सूर्यो, सत्राजित है सूर्य का परम भक्त है और इतना बड़ा भक्त है, सूर्य देवता इससे इतना प्रसन्न हुए कि अपने पास से एक बड़ी दिव्य मणि इस सत्राजित को दे दी, इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर। और वो मणि कैसी है? बोले वो मणि 8 भार सोना नित्य इस सत्राजित को प्रदान करती है। अब 8 भार सोने की गणना को लेकर भी अपने अपने महाराज अलग अलग गणित हैं। कोई कहता है 1 भार में 40 किलो, तो 8 भार में 320 किलो, वो जैसी जिसका गणित हो। लेकिन 8 भार सोने का अर्थ है महाराज अत्यधिक धन रोज मिलता है। एक दिन इसने विचार किया, बोले सूर्य भगवान की कृपा से मणि मिली है, मैंने सुना है हमारे राजा द्वारिकाधीश हैं, उनके पास भी बड़ी दिव्य मणि है, आज देखा तो जाए कि किसकी मणि अधिक दैदीप्यमान है। भगवान नारायण कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, समंतक मणि लेकर दरबार में पहुंच गया। अब ठाकुर तो ठाकुर महाराज, मणि दिखाने लगा, खूब छाती चौड़ा कर खड़ा हो गया। कोई विशेष वस्तु व्यक्ति के पास आ जाए तो फिर वो चाहता है कि किसी बहाने से इसका प्रदर्शन कर लूं, उसको चाहिए कि किसी बहाने से प्रदर्शन कर लूं। हाँ, एक बूढ़ी मैया ने बड़े बुढ़ापे में जाकर के गरीबी देखी और बहुत गरीबी देख के अंत में बुढ़ापे में बड़ा यत्न करके उसने कान की बड़ी सुंदर सुंदर 2 बालियां बनवा ली। बड़ी सुंदर कान के उसने कर्णफूल बनवाए, पहन करके पूरे नगर में निकली, किसी ने देखा नहीं, किसी ने प्रशंसा नहीं करी। अब बड़ी परेशान, बोले इतना पैसा मैंने लगा दिया और किसी ने मेरे कानों की ओर दृष्टि नहीं डाली। रात भर चिंतन करती रही, क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे लोगों को बताएं कि हमने ये बनवा लिया, आपने मुख से बताना ठीक नहीं। सो बुढ़िया ने क्या किया? बोले रात में अचानक माचिस उठाई और मिट्टी का तेल डालकर अपने घर में आग लगा दी। अब तो महाराज भीड़ इकट्ठी हुई, क्या हुआ क्या हुआ? बुढ़िया बोली कुछ नहीं, पता नहीं कैसे आग लग गई, कुछ नहीं हुआ, पता नहीं आग कैसे लग गई। बार बार इधर कान करे इधर कान करे। ओहो महाराज, एक मैया ने पूछ लिया, बोले मैया आग लगी सो ठीक, तेने कुंडल बड़े खूब बनवा लिए, कब बनवाए? बुढ़िया बोली पहले पूछ लेती तो आग क्यों लगानी पड़ती। अरे तेने पूछा पहले होता तो ये आग नहीं लगती। इन कुंडलों के लिए तो मैंने घर फूंक दिया, कोई पूछे तो सही। ये प्रदर्शन की बीमारी है महाराज, दर्शन हो प्रदर्शन न हो। भगवान तो ठाकुर हमारे महाराज निराले बिहारी जी कहा, ए सत्राजित, हाँ अरे तुम तो तपस्वी हो, तपस्या से सूर्य की भक्ति करते हो, तुमको इस मणि का क्या काम? लाओ इस मणि को हमको दो, इससे हम राज्य का कार्यभार ठीक से चलाएं। एकदम मना कर दिया। बोले हमारी मणि देखकर इनके मन में कपट आ गया है, मणि लेना चाहते हैं। भगवान को तो नहीं दी, लेकिन एक दिन इनका भाई प्रसेन जंगल में शिकार करने गया, इसने मणि मांगी, तुरंत दे दी। ये जीव की स्थिति है। भगवत कार्य में, भगवत सेवा में, भगवान के किसी भी प्रयोजन में धन का, संपत्ति का, शरीर का, समय का उपयोग करने में बड़ा कृपणता रहती है। और सांसारिक भोग में दिल खोलकर महाराज मणि दी। जंगल में गया, सिंह ने आक्रमण करके मणि छीन ली, जामवंत ने सिंह को मार करके मणि छीन ली। इधर द्वारिका में खबर फैल गई, प्रसेन नहीं लौटा तो सत्राजित ने घोषणा कर दी, बोले हो न हो, द्वारिकाधीश ने मुझसे मणि मांगी, मैंने मणि नहीं दी तो उन्होंने मेरे भाई की हत्या करके मणि ले ली है। इसने अपनी पत्नी से एकांत में कहा, देवी हो न हो मुझे यही बात लगती है। पत्नी बोली अच्छा। बोले हाँ, लेकिन अभी कोई कन्फर्म नहीं है, इसलिए तुम चर्चा कहीं नहीं करना है। अब माताएं तो माताएं महाराज, कोई बात आपको समाचार पत्र से भी तेजी से फैलानी हो तो किसी एक माता के कान में डाल दो।
और उसके बाद ऊपर से ये और कह दो कि किसी से कहना मत। आप इतना कह दीजिए, किसी से कहना नहीं। और फिर देखो महाराज, ये प्रातः होते ही महाराज रात भर सो नहीं पाई। क्यों? पेट में कुछ लगे कि बताऊं किसी को। सुबह होते ही अपनी सखी के पास गई सहेली। हाँ, बोले मेरे पति का कहना है कि मेरे देवर को द्वारकाधीश ने मारा है, लेकिन अभी शंका है, तू किसी से कहना मत। अरे हम तुम बचपन की सखी, किससे कहेंगी? तुरंत तीसरे घर में वो सहेली पहुंची। पता है तुझे, ऐसी ऐसी घटना भई है। सुखदेव जी लिखते हैं, करणे करणे जपंजना, करणे करणे जपंजना, कानों कान खबर, एक कान, दो कान, तीन कान। अब तो महाराज भगवान द्वारिकाधीश के कानों में खबर पहुंची। ये क्या हुआ? ऐसा झूठा कलंक हमको लगा जा रहा है। कोई बात नहीं। कुछ मंत्रियों को साथ लेकर जंगल की ओर गए, अन्वेषण किया, पाया प्रसेन मृत पड़ा है, प्रसेन का घोड़ा मृत पड़ा है। थोड़ा आगे चले, एक सिंह को मृत पाया। सिंह के आगे देखा तो एक रीक्ष के पद चिन्हों की छाप है, और उस रीक्ष के पद चिन्हों का पीछा करते करते महाराज पहुंचे। एक बड़ी गहरी अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गए भगवान। और क्या देखा? गुफा के भीतर से बड़ा दिव्य प्रकाश आ रहा है। हो न हो ये स्यमंतक मणि का प्रकाश है। भगवान भीतर प्रवेश किए, क्या देखा? एक बड़ी दिव्य रीछ कन्या है, और वो रीछ कन्या उस मणि के साथ हाथ में लेकर खेल रही है। अरे महाराज, इस मणि के कारण हमको कलंक लगा, और ये इस गुफा में रीछ कन्या के हाथ में है। भगवान जैसे ही निकट जाने लगे, एकदम पीछे से एक विशाल वृक्ष ने भगवान पर आक्रमण कर दिया। सावधान! भगवान ने मुड़ के देखा, अच्छा, अरे चेला है अपना श्री जामवंत जी महाराज, रामावतार के जामवंत। कौन हो? मणि लेने के लिए आया हूं, जो कहा मणि लेने आया हूं। अरे ऐसे कैसे ले जाएगा? घोर भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। 27 दिन तक महाभयंकर भगवान में और जामवंत जी में युद्ध हुआ है। यहां ऐसा शंका मत करना कि शिष्य को, अपने भक्त को भगवान ने इतना पीटा क्यों। ये भक्त की ही कामना थी, ये भक्त की ही कामना थी। रामा अवतार में जब लंका में युद्ध हुआ तो महाराज कुंभकर्ण को तो भगवान ने निपटाया, रावण को भगवान ने निपटाया, मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने निपटाया, अक्ष कुमार को हनुमान जी ने निपटाया। अब जामवंत जी बेचारे बैठे, कोई लड़े नहीं आके। अरे बड़ा बूढ़ा है। पूरा युद्ध संपन्न हो गया। भगवान ने कहा किसी को कोई कमी? जामवंत जी ने कहा महाराज कमी तो कोई नहीं। तो बोले बस थोड़ा सा खुजली, हाथ की मिट्टी नहीं है? मजा नहीं आया। क्यों? पर बोले सब महाराज छोटे मोटे सेनापति थे, उनको बंदर भालू खा गए। बड़े बड़ों को आपने, लखन भैया ने, हनुमान जी ने निपटा दिया, अपने तो हाथ कोई आया नहीं। रावण से युद्ध की बड़ी इच्छा थी, सो चला गया। तो बोले अब तो रावण तो गया, तो बोले आपसे ही थोड़ा सा हो जाए। भगवान बड़े हंसे, राम सदा सेवक रुचि राखी,